लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने मोदी को महान व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी को वे बहुत पसंद करते हैं। ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा कि मैं प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि इससे मोदी का राजनीतिक करियर खराब हो सकता है। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश को भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बताया है। मोदी ने कहा कि गूगल अब अमेरिका के बाद आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश करने जा रहा है। भारत में अब तक की सबसे बड़ी निवेश परियोजना है। ये निवेश अगले 5 साल में किया जाएगा और इसका उद्देश्य विशाखापट्टनम को दुनिया के सबसे बड़े एआई हब में से सबसे बड़ा हब बनाना होगा। साथियों, आज 2047 के विकसित भारत का संकल्प हम सबके सामने है और इस संकल्प को स्वर्ण आंध्रा के लक्ष्य से नई ऊर्जा मिल रही है। हम सब जानते हैं, जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हमारा आंध्र और यहां के युवा बहुत आगे रहते हैं। डबल इंजन की सरकार में हम आंध्रा के इस पोटेंशियल को और बढ़ा रहे हैं। మిత్రులారా, ఈ రోజు 2040 నాటికి వికసిత్ భారతదేశం మనం సాధించాలనే సంకల్పంతో అందరం కూడా ముందుకు నడుస్తున్నాం. మరియు ఈ సంకల్పానికి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ అనే లక్ష్యం మరింత శక్తిని అందిస్తుంది. మనందరికీ తెలుసు, టెక్నాలజీ విషయానికి వస్తే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే మరియు ఇక్కడ యువత చాలా ముందుంటారు. డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వంలో మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఈ ప్రత్యేక సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచబోతున్నాం. साथियों, आज भारत की और आंध्र प्रदेश की स्पीड और स्कोप, इसको पूरी दुनिया देख रही है। 2 दिन पहले ही आंध्र प्रदेश में गूगल ने बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। మిత్రులారా, ఈ రోజు భారతదేశం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క వేగం మరియు సామర్థ్యం యావత్ ప్రపంచం గమనిస్తుంది. 2 రోజుల క్రితం గూగుల్ లాంటి ప్రధానమైన సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక పెద్ద పెట్టుబడిని కూడా ప్రకటించింది. गूगल यहां हमारे आंध्र प्रदेश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने जा रही है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान की अपने आंतरिक विफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देने की पुरानी आदत है। हम किसी भी निर्दोष नागरिक पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जहाँ तक अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात है, उन्होंने देखा होगा, मैंने अपना वक्तव्य दिया क्या चल रहा है उनके बॉर्डर पर, फ्लोरल लाइन पर। वहाँ पर बहुत सारे जो मसूल लोग हैं उनकी जाने गई है, ये लिए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों देशों के बीच में जो भी चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए और इस फॉलो कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री के कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि भगोड़ों का एक वैज्ञानिक डेटाबेस बनाया जाना चाहिए जो पूरे देश की पुलिस के साथ साझा हो सके। इसमें यह स्पष्ट हो कि भगोड़ा किस विषय में भागा है, वो कहाँ स्थित है, उसका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है और वापस लाने की प्रक्रिया किस चरण में रुकी हुई है। ये जानकारी देश की हर पुलिस एजेंसी के पास उपलब्ध होनी चाहिए। अमित शाह ने सीबीआई में एक विशेष इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के भगोड़ों को वापस लाने में सीबीआई मदद करेगी।
2018 में भगोड़ा आर्थिक कानून लाए गए हैं। 4 साल में हमने $2 बिलियन की रिकवरी की है। 2014 से 2023 तक $12 बिलियन की संपत्ति अटैच की गई है। कई सारे राज्यों ने भी छोटे मोटे प्रयोग किए हैं, मगर सीबीआई हमारे यहां प्रत्यार्पण के लिए नामित एजेंसी है। हमने सीबीआई के सहयोग से हर राज्य ने एक यूनिट अपने यहां खड़ा करना पड़ेगा जो राज्य में अपराध कर भागे हुए भगोड़ों को वापिस लेने की एक तंत्र की संरचना करे। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से हमने इसको गति भी देनी पड़ेगी और कई प्रकार के बदलाव नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने किए हैं। 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम हम लेकर आए और इसके तहत सरकार को आर्थिक भगोड़ों को भारत में स्थित संपत्तियों का जब्त करने का अधिकार भी दिया गया। लगभग 4 साल के अंदर ही हमने $2 बिलियन की रिकवरी करी है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है, मगर उसको और तेज गति से हमें आगे बढ़ाना है। मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को भी और ज्यादा सख्त और पुख्ता बनाया गया है और लगभग $12 बिलियन की संपत्ति एक प्रकार से 14 से 23 के बीच में अटैच करने का काम हुआ है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर काम करना अच्छा अनुभव बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की असली तरक्की तभी संभव है जब उसे राज्य का दर्जा मिले। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार पहले साल के भीतर ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का अपना वादा पूरा कर देगी। जम्मू कश्मीर की सभी समस्याओं का समाधान राज्य का दर्जा बहाल करने से ही होगा। यूटी के निजाम में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास योजनाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार अब लालटेन युग से बाहर निकलकर एलईडी की रोशनी में आगे बढ़ रहा है। ये एनडीए सरकार की उपलब्धि है। योगी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार की पहचान को धूमिल किया था, लेकिन अब एनडीए की डबल इंजन सरकार से राज्य का विकास बढ़ेगा। बहनों और भाइयों, आपकी पहचान को लोग कैसे धूमिल करते थे। जिस बिहार ने कभी देश को नेतृत्व दिया हो, जिस बिहार पर देश को गौरव की अनुभूति होती हो, जिस बिहार में पाटलिपुत्र भारत की राजधानी के रूप में पूरे देश को स्वर्ण युग में ले जाने का काम जिस बिहार ने किया हो, वह बिहार कांग्रेस और आरजेडी के समय अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। और फिर एनडीए की सरकार जब आई, बिहार को आज उसकी पहचान मिली है। और आज इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बीजेपी और एनडीए डबल इंजन की ये सरकार बिहार को विकास के पथ पर डबल स्पीड से ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और विकास की इस प्रक्रिया में आप सबको जोड़ने के लिए आज मुझे सहरसा की इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
आप सबसे मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि अब कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं और बिहार के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। और बिहार के इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिहार में एनडीए को भारी सफलता मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। एनडीए का बहुत अच्छा प्रभाव है। लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद भी बिहार को लगातार मिल रहा है। लोगों में सरकार की योजनाओं को लेकर सकारात्मक माहौल है और केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर समन्वय से विकास की गति तेज हुई है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आज हम लोग 3 विधानसभा के नामांकन रैली के लिए छत्तीसगढ़ से आए हैं। एक तो यहाँ पर बांकीपुर विधानसभा है, जहाँ हमारे संगठन के जो प्रभारी हैं आदरणीय नितिन नवीन जी, वो आज नामांकन फाइल करेंगे। उसी तरह से तारापुर में यहाँ के जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, वो नामांकन फाइल करेंगे। एक और मुंगेर में जाना है और यहाँ एनडीए का बहुत अच्छा प्रभाव है। और जिस तरह से बिहार में लालू राज, गुंडा राज सब था और लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद भी बिहार को लगातार मिल रहा है, तो एनडीए को भारी सफलता मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी एसी श्रेणी के यात्रियों को अब कंबल कवर उपलब्ध कराए जाने की पहल करते हुए जयपुर से एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान यात्रियों को अधिक आराम प्रदान करने का लक्ष्य है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे के यात्री लंबे समय से कंबलों की साफ सफाई को लेकर लगातार शिकायत कर रहे थे, इसलिए रेलवे में एक नई पहल शुरू की गई है। एक नया प्रयास शुरू हुआ है। हमारे रेलवे के सिस्टम में कंबल का व्यवहार वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन कंबल के हमेशा एक मन में संशय रहता था, जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके मन में। उस संशय को दूर करने के लिए आज एक नई शुरुआत हुई है, कंबल के कवर की शुरुआत। जैसा हम अपने घर में जब भी कंबल का यूज करते हैं तो हम हमेशा कंबल का एक ब्लैंकेट का एक कवर रखते हैं, तो ब्लैंकेट कवर की व्यवस्था आज जयपुर से एक गाड़ी में आज पायलट बेसिस पे शुरू हुई है। और बहुत ध्यान रखा गया है कि एक बार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो तो फिर उसको देश भर में आगे फैलाया जाए। एक अच्छी शुरुआत है और जैसा इसका रिजल्ट आएगा, जैसा इसका अनुभव आएगा, उस आधार पे और इसका आगे रेप्लिकेशन किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोकने के लिए व्यापारिक दबाव का उपयोग किया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के नेताओं को फोन करके 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसके बाद युद्ध रुक गया। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। 7 विमान गिराए जा चुके थे। इस धमकी के बाद दोनों देशों के नेता पीछे हटे और युद्ध रुका। We stopped a lot of these wars using trade. We had, as an example, India and Pakistan were going at it really hard. 7 planes were shot down. It was going to happen. Bad things were happening. And I was talking to both of them about trade. And I said, how are we doing with those two? Sir, we're doing very well. Great. Well, we're not going to do well. We're not going to do a trade deal unless they stop the war. And I got him on the phone and I said, listen, we're going to put a 200% tariff on your country for any product you sell into the United States unless you stop this war, because I'm not going to be a party to it. You have 2 nuclear nations, by the way. No, you can't do that. I say, I can do that. Very easily I can. We're not going to lose millions of people from the planet. And frankly, that dust can blow over here too. It affects everything. It's a powerful, powerful weapon.
two